हॉरर स्टोरी के इस सफ़र में आप सभी लोगों का स्वागत है। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। राहुल 28 साल का एक महत्वाकांक्षी युवक दिल्ली में एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। काम के सिलसिले में उसे अक्सर दिल्ली से बाहर जाना पड़ता था। एक शुक्रवार की शाम उसे अचानक अपने घर मेरठ जाने की ज़रूरत पड़ी। ट्रेन की टिकटें नहीं मिल सकी और बसें भी खचाखच भरी हुई थी। जल्दी घर पहुंचने के लिए उसने हाईवे से लिफ्ट लेने का फैसला किया। शाम के करीब 7 बज चुके थे। आसमान में हल्का अंधेरा घिरने लगा था और राहुल ने सोचा कि किसी गाड़ी से लिफ्ट मांगने में ज़्यादा वक्त नहीं लगाएगा। वह हाईवे के किनारे खड़ा होकर गुजरती गाड़ियों को हाथ दिखाने लगा। करीब 15-20 मिनट बाद एक सफ़ेद रंग की पुरानी अम्बेसडर कार उसके पास आकर रुकी। गाड़ी के अंदर बैठा एक अधेड़ उम्र का आदमी मुस्कुराते हुए बोला, आपको कहाँ जाना है? राहुल ने जवाब दिया, मेरठ तक जाना है। क्या आप वहाँ तक जा रहे हैं? आदमी ने सिर हिलाते हुए बोला, हाँ मैं भी वहीं जा रहा हूँ, आओ बैठ जाओ। राहुल बिना ज़्यादा सोचे गाड़ी में बैठ गया। अंदर गाड़ी की हालत पुरानी थी लेकिन सफाई थी। ड्राइवर ने सफ़ेद शर्ट और काली पैंट पहन रखी थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। गाड़ी जब हाईवे पर दौड़ने लगी तो राहुल ने बातचीत शुरू की। राहुल ने कहा, आप मेरठ में कहाँ रहते हैं? ड्राइवर ने हंसते हुए कहा, मैं एक छोटे से गांव में रहता हूँ जो मेरठ से थोड़ा दूर है। तुम क्यों जा रहे हो? राहुल ने जवाब दिया, घर में एक फैमिली फंक्शन है इसलिए जल्दी पहुँचना है। थोड़ी देर बाद राहुल को महसूस हुआ कि ड्राइवर की गाड़ी चलाने का जो तरीका है वो अजीब है। वह बार बार गाड़ी की स्पीड बढ़ाता और कम करता, बढ़ाता और कम करता और अचानक से ब्रेक लगा देता। साथ ही उसकी आंखें बार बार रियर व्यू मिरर में राहुल को देख रही थी। राहुल को थोड़ा असहज महसूस होने लगा। कुछ किलोमीटर और आगे जाने के बाद राहुल ने देखा कि हाईवे अचानक सुनसान हो गया है। सड़क पर अब शायद ही कोई गाड़ी नजर आ रही थी। वह सोचने लगा कि अगर कुछ गलत हुआ तो मदद मांगना मुश्किल हो जाएगा। राहुल ने पूछा, भाई साहब क्या यह रास्ता सही है? ड्राइवर ने बिना उसकी ओर देखे जवाब दिया, हाँ ये शॉर्टकट है, इससे जल्दी पहुंच जाएंगे। राहुल को कुछ ठीक महसूस नहीं हो रहा था। गाड़ी में एक अजीब सी ठंडक थी जो बाहर के मौसम से बिल्कुल मेल नहीं खा रही थी। उसने खिड़की खोलने की कोशिश की लेकिन खिड़की जाम थी। थोड़ी देर बाद गाड़ी एक सुनसान इलाके में पहुंच गई जहां सड़क के दोनों तरफ घने पेड़ थे। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था, अंधेरा था, अंधेरा था। अचानक ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी। गाड़ी क्यों रोकी? राहुल ने पूछा। ड्राइवर ने पलटकर उसकी ओर देखा और बोला, बस थोड़ा काम है। ड्राइवर गाड़ी से बाहर निकला और बोनट खोलने का नाटक करने लगा। राहुल की नज़र गाड़ी के रियर व्यू मिरर पर पड़ी। उसे मिरर में गाड़ी के पीछे एक और परछाई नजर आई जो गाड़ी के अंदर ही थी। वह चौंक गया क्योंकि गाड़ी में और कोई था नहीं उसके अलावा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अपनी घड़ी देखी जो बंद हो चुकी थी। मोबाइल में भी कोई नेटवर्क नहीं था। राहुल ने गाड़ी से बाहर निकलने की कोशिश की लेकिन गाड़ी के दरवाजे अंदर से लॉक हो गए थे। ड्राइवर वापस अंदर आया और उसने गाड़ी को फिर से स्टार्ट किया। इस बार उसकी आंखों में एक डरावनी चमक थी। तुम्हें डर तो नहीं लग रहा? उसने राहुल से पूछा। राहुल ने घबराते हुए कहा, नहीं, लेकिन मुझे जल्दी घर जाना है। ड्राइवर जोर से हंसा लेकिन उसकी हंसी में कुछ ऐसा था जिसने राहुल को कपा दिया। अचानक गाड़ी के रेडियो से एक अजीब सी आवाज़ आने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई ज़ोर ज़ोर से सांस ले रहा हो। राहुल ने देखा कि गाड़ी की स्पीड अचानक बढ़ गई। गाड़ी अब 100 किलोमीटर से भी ज़्यादा प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही थी। राहुल ने कहा, भाई साहब गाड़ी धीरे चलाइए।
ड्राइवर ने पलटकर उसकी ओर देखा और कहा, अब लौटने का कोई रास्ता नहीं है। राहुल का खून जैसे मानो जम गया। उसने गाड़ी का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन लॉक नहीं खुल रहा था। तभी गाड़ी के अंदर एक महिला की आवाज़ गूंजने लगी, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। राहुल ने इधर उधर देखा, लेकिन गाड़ी में उनके अलावा कोई और नहीं था। वह पूरी तरीके से डर चुका था। गाड़ी की लाइट्स भी बार बार बंद और चालू हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि गाड़ी में कोई अदृश्य ताकत मौजूद हो। कुछ मिनट बाद गाड़ी अचानक रुक गई। राहुल ने देखा कि वे एक सुनसान पुल के बीच में खड़े थे। ड्राइवर ने राहुल की ओर मुड़कर कहा, अब तुम्हें यहाँ उतरना होगा। पर क्यों? राहुल ने कांपती आवाज़ में पूछा। ड्राइवर ने कोई जवाब नहीं दिया, बस गाड़ी का दरवाज़ा खोला और राहुल को बाहर धक्का दे दिया। राहुल लड़खड़ाता हुआ नीचे गिर पड़ा। जब उसने मुड़कर देखा तो गाड़ी गायब हो चुकी थी। वहाँ सिर्फ सन्नाटा और अंधेरा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सब क्या हुआ उसके साथ। उसने किसी तरीके से हिम्मत जुटाई और सड़क पर पैदल चलने लगा। करीब 1 घंटे बाद एक ड्राइवर ने उसे लिफ्ट दी और मेरठ तक उसे पहुंचा दिया। जब राहुल ने उस घटना के बारे में ट्रक ड्राइवर को बताया तो उस ट्रक ड्राइवर ने राहुल को बताया, तुम खुशकिस्मत हो जो कि बच गए। इस इलाके में कई साल पहले एक एम्बेसडर गाड़ी हादसे का शिकार हुई थी। कहते हैं कि उस गाड़ी का ड्राइवर आज भी यहाँ भटकता है। जो भी उसकी गाड़ी में बैठता है वह कभी जिंदा नहीं लौटता। यह सुनकर राहुल के रोंगटे खड़े हो गए। उसने उस दिन के बाद कभी किसी अनजान या अजनबी गाड़ी में लिफ्ट लेने की हिम्मत नहीं जुटाई।